खून गिरे, पसीना गिरेगा, वहां मेरा खून गिरेगा इस तहरीक के हवाले से। ये किसी फर्द वाहिद की तहरीक नहीं। मैंने कहा कि एक सीपर से लेके एक ऊपर तक ये सब गरीब, उन सब महकूम मजदूरों की तहरीक है। फिर मैंने ये भी कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और फिर मैंने ये भी कहा, आपसे कहा कि मैंने कहा मुझे कोई होता नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं ऐसे कारगर बन के आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। फिर मैंने ये भी कहा, चंद चीजों की निशानदेही भी की कि मैंने कहा अगर इस बार नाकाम हो गए तो शायद हमें ये कौन कभी और आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। और फिर भी मेरी बात पे यकीन नहीं किया गया। मैं करने की कसम करके कहता हूँ कि जब से ये सिलसिला चलता था, मैंने कभी शौकत नवाज मेरे मर्जी सेक्रेटरी जनरल है, और एक बात के सारी आज़ाद कश्मीर की अंजुमन ताजरान जो मेरे साथ चलती हैं, बल्कि मैं कमज़ोर आदमी नहीं हूँ, मैं कमज़ोर आदमी नहीं हूँ कि ये मेरी लाइन और लेंथ से बाहर है, ये किसी की खाम ख्याली है। और साथ में एक बात भी और कहता हूँ, यहाँ मेरे जो आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान के जो मेरे सीनियर नायब सदर मलकी याकूब साहब, ये बुजुर्ग है, मेरे वालिद की जगह इन्होंने मेरी कब्र में नहीं जाना, मेरी कब्र में नहीं जाना इन्होंने, मेरे लिए कम से कम इन्होंने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये मेरी जगह ये बात हल्फ उठा के कह सकते हैं कि मेरी कोई जाती लालच नहीं थी, न आज थी न इसके बाद, और ना मैं कभी कभी जाती मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करूँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि चंद दोस्तों को शायद मुझे ये भी हो, उनके दिमागों में ये था कि शायद इसके पीछे इसकी कोई लाइन है, जो आधार पैदा हुआ, इतने देर लेट हुए, मैं उसकी आपसे माजरत चाहता हूँ। बाकी ये है कि तहरीक और तारीख कभी कोई नहीं बोलता, ये बात आप नोट कर लें। और मैं आज भी पूरे रसूख के साथ कहता हूँ कि जो तकरीर मैंने स्पीच दी, मैं कल भी उस पर पाबंद था, और जब तक ये तहरीक अपने पाए तकमील तक पहुंची, मैं उस पर कारबंद रहूंगा।